हाँ गाइस, देखिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। होली क्यों मनाई जाती है, क्यों खेली जाती है, क्या है होली खेलने का कारण और इसके पीछे क्या कथा है, क्या बातें हैं, यह सब जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखिए होली वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल, सेकंड बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। ये समझ जाइए हिंदू का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। सबसे बड़ा कौन? दिवाली। दिवाली पे मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब देखिए होली क्यों मनाई जाती है? होली रंगों की होली टोली में खेली जाती है। कहा जाता है कि शहरों की दिवाली मशहूर और गांव की होली मशहूर। ये सत्य है, ये 16 आने सत्य है। देखिए होली क्यों मनाई जाती है। देखिए हिरण्यकश्यप, यहीं से मैं शुरुआत करता हूं। हिरण्यकश्यप क्या था? हिरण्यकर्ण नामक वन का जो है वो क्या था? राजा था। कश्यप ये जो है क्या था? एक दैत्य था। एक दैत्य क्या था? एक दैत्य था। अब दैत्य था, अब चूंकि दैत्य है तो जाहिर सी बात है किसी भगवान का उपासक तो होगा नहीं। वो स्वयं अपने आप को भगवान मानता था। वो दैत्यों का सबसे बड़ा राजा अपने आप को मानता था। वो बड़ा निर्दयी, बड़ा निरंकुश और बड़ा जो है लोगों द्वारा अत्याचार करने वाला जो है राजा था। अब ये जो है इसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कौन? प्रहलाद। अब देखिए यहीं से इंटरेस्टिंग शुरू होने जा रही है। प्रहलाद कौन? हिरण्यकश्यप का पुत्र। अब यहां सुनिए, प्रहलाद जो है बचपन से ही क्या था? ये नारायण का, विष्णु का उपासक था, यानी विष्णु भगवान का उपासक था। विष्णु भगवान कौन? विष्णु भगवान के अवतार कौन? राम। द्वापर युग में राम, त्रेता युग में कृष्ण। राम के अवतार कृष्ण, त्रेता युग में कृष्ण, द्वापर युग में राम। और ये जो है विष्णु का उपासक था, विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और हिरण्यकश्यप को ये क्या हुआ? नापसंद आया। हिरण्यकश्यप चाहता था कि लोग मेरी पूजा करें, मुझे भगवान माने। मैं दैत्यों का सबसे बड़ा सम्राट हूं, मैं राजा हूं, तो मेरी पूजा क्यों नहीं? आखिर मेरा पुत्र हमको ही क्यों नहीं पूछता? ये इसके मन में कचोट हो गई। और एक पिता अपने पुत्र को क्या मार सकता है? ये असंभव, ये नामुमकिन, लेकिन ऐसा हुआ। अब देखिए कैसे हुआ, ये देखिए। हिरण्यकश्यप, अब हिरण्यकश्यप जो है ये क्या कर हुआ? धीरे धीरे अपने पुत्र से ही घृणा करने लगा, क्योंकि पुत्र जो है विष्णु का उपासक प्रहलाद कौन था? इसका पुत्र था। और ये अपने ही पुत्र से हिरण्यकश्यप क्या करने लगा? घृणा करने लगा, नफरत करने लगा। यानी कि ये जो है एक तरीके से एकदम उसको जो है घृणित तरीके से देखने लगा। अब यहां पे देखिए क्या हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम जो है विष्णु की उपासना करना छोड़ दो, भगवान को ना मानो, मैं खुद भगवान हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा जो है रक्षक हूं, इसलिए मुझे मानो। लेकिन प्रहलाद नहीं माने। बचपन से ही जो है वो विष्णु के उपासक बने हुए थे और उसके लाख कहने के बावजूद, किसके? हिरण्यकश्यप के, फिर भी वो नहीं माने। अब सुनिए, प्रहलाद के ना मानने पे हिरण्यकश्यप गुस्सा गया। हिरण्यकश्यप ने क्या किया? इसको जो है बंदी गृह में डाल दिया। कहां डाला? बंदी गृह में डाल दिया, एज ए प्रिजनर। यानी कि जो है उसको जो है प्रिजन कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। और बंदी बनाने के बाद वहां भी ये उपासना करने लगे। हिरण्यकश्यप जब सुना कि ये वहां भी उपासना कर रहे हैं, मनी मन जो है मंत्र पढ़ रहे हैं और उपासना कर रहे हैं, वो और घृणित हो गया। उसने क्या किया? उसी बंदी गृह में जो है सांप को छोड़ दिया। किसको छोड़ा? सांप को। अब सांप जो है बजाय डसने के उसके पास खड़े हो गए, क्योंकि सांप जो है ये भगवान शंकर का रूप जो है धारण किए हुए। अब शंकर भगवान, विष्णु शंकर महेश, यानी शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने जो है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी मान्यता यह है कि इन्होंने संसार की रचना की, बनाया, सजाया, सब कुछ किया। अब यहां पे सांप ने उसका कुछ नहीं कर पाया। अब यहां पे हिरण्यकश्यप बोला, अरे इतने जहरीले, इतने विषैले सांप को हमने छोड़ा और उसके बावजूद ये बच गया, ये कैसे हो सकता है? ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। उसने क्या किया? ये बड़े बड़े हाथी मंगवाए, लंबे चौड़े, एकदम हिस्ट बस्ट। अब बोला कि ले इसको हाथी से कुचलवा दो। हाथी भी नहीं कुचल पाई, हाथी गई वहीं खड़ी हो गई। बोला ये क्या? ये कैसे बच गया? ये बच्चा कैसे हाथी को अपने अधीन कर लिया? ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। इसने क्या किया? अब इसके बाद इसकी जो है निर्दयता बढ़ती चली गई। इसने क्या किया
कि पहाड़ पर ले गया और पहाड़ से नीचे फेंका प्रहलाद को, फिर भी ये बच गए। बड़ा परेशान बोला यार ये क्या है भैया, हर जगह से ये बच रहा है, ये कैसे बच रहा है, क्यों बच रहा है, कौन बचा रहा है, क्या है इसका कारण। बड़ा परेशान। उसने अंत में एक फैसला लिया। अब क्या फैसला लिया सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग, उसी पे होली खेली जाती है। उसने फैसला लिया कि उसकी एक बहन थी होलिका, होलिका को ये वरदान था। क्या वरदान था? होलिका कौन? होलिका जो है ये हिरण्यकश्यप की बहन थी। किसकी बहन थी? हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप की ये बहन थी। इसको ये वरदान था। क्या वरदान था? इसको ये वरदान था कि आग इसका कुछ नहीं कर सकती, अगर ये आग में भी जाएगी तो ये बच जाएगी, आग इसको छू नहीं सकती थी। इसको ये वरदान था। हिरण्यकश्यप ने इसको बुलाया और इसको कहा, क्या कहा? बोला कि तुम प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाओ, ताकि तुम्हें तो कुछ होगा नहीं और प्रहलाद जल जाएगा, किस्सा तमाम हो जाएगा। होलिका ने वैसे ही किया, पर अपने भाई का हिरण्यकश्यप का कहना माना और ये आग में लेकर ये बड़ी बड़ी लपटें आग की निकल रही थी और ये मान लीजिए होलिका है, ये प्रहलाद को लिया। प्रहलाद बेचारे गोदी में यहीं बैठे हुए थे, ये जो है लेकर बैठी, ये खुदे जल गई और प्रहलाद बच गए। चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, प्रहलाद बच गए। और उसके बाद हिरण्यकश्यप का भी अंत कर दिया गया। किसने किया? विष्णु भगवान ने किया। और इस तरीके से जो है तब से लेके अब तक और आगे भी होली मनाई चली जाएगी और आगे भी मनाती चली जाएगी, मनाई जाएगी। और होली का यही किस्सा है। इसीलिए जो है लोग रंग खेलते हैं, लोग आपस में गुलाल लगाते हैं, भाईचारे का संदेश है, मिठाइयाँ बांटते हैं, पापड़ तलते हैं, गुजिया बनती है, लोग नए नए पकवान बनाते हैं, नए नए जो है वस्त्र पहनते हैं और होली का जो है धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में होली जो है पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। मेरी वीडियो कैसी लगी बेटा? लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ प्लीज़। तब तक धन्यवाद, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।